सभ्यता अनुशासन से शुरू होती है, आजादी से बढ़ती है और अव्यवस्था फैलने पर मर जाती है। ये विल डूरंड द्वारा कही गई बात आज मुझे याद आ गई। आज मैं भी आपसे कुछ इसी टाइप के टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ, स्वतंत्रता, आधुनिकता और इसकी आड़ में जो अश्लीलता फैली हुई है उस पर। क्या अश्लीलता के लिए कोई कानूनी प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले तो आईपीसी का चैप्टर 14 जो कि अब कन्वर्ट हो गया है बीएनएस में, तो बीएनएस का चैप्टर 15, आईपीसी के सेक्शन 292 एंड बीएनएस का सेक्शन 294 ये व्यवस्था करता है कि अश्लील पुस्तकों का विक्रय वगैरह हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अश्लील पुस्तकों के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं, पम्फलेट, ड्राइंग, पेंटिंग्स, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ जिससे भी कोई भी इंसान मतलब राह अपनी भटकने लगे, समझ लीजिए। तो इन सब चीजों के विक्रय पर बैन। ओके, सेक्शन नंबर 293 आईपीसी एंड 295 बीएनएस बताता है कि तरुण व्यक्ति, आईपीसी में तरुण लिखा हुआ है और बीएनएस में शिशु लिखा हुआ है कि तरुण या शिशु को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आप नहीं कर सकते, उनके सामने कोई भी ऐसी चीज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिससे किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पर क्षोभ हो। नेक्स्ट 294 सेक्शन आईपीसी का और सेक्शन 296 बीएनएस का व्यवस्था करता है कि अश्लील कार्य और गाने आप सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अश्लील कार्य नहीं कर सकते आप, अश्लील गाने नहीं कर सकते, अश्लील फव्वारे या मतलब टोंटबाजी, कुछ इस तरह की अश्लील बातचीत नहीं कर सकते। ओके, होता क्या है, अगर ये सब होगा तो क्या इसके साथ में इसकी सजा भी है। क्या है? सेक्शन 294 बीएनएस। अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है तो क्या होता है, 2 वर्ष तक की सजा होती है और 5,000 रुपए जुर्माना दिया जा सकता है। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है, फिर भी करता है, दोबारा पुनरावृत्ति करता है उसकी, तब उसको 5 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन नंबर 295 के तहत, जिसमें कि शिशु को अगर कोई पुस्तकें या वगैरह वगैरह इन सब चीजों को का विक्रय करता है तो सेक्शन नंबर 295 बीएनएस का कहता है कि 3 साल की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना पड़ सकता है। अगर वो फिर भी उसकी पुनरावृत्ति करता है तब उसमें 7 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 296 बीएनएस का, अश्लील कार्य और गाने अगर कोई सार्वजनिक जगह पर चलाता है या करता है तब उसको 3 मास तक की सजा और 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या ये प्रावधान होने के बावजूद भी ऐसा है? क्या अश्लीलता कहीं से कहीं तक कम हुई है? क्या आज जो सार्वजनिक पब्लिकली लोग वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो बहुत ठीक हैं? कैसे किस तरह की वीडियोस लोग बना रहे हैं, कैसे लोग हो गए हैं, कैसा समाज हो गया है, वो समझ ही नहीं आता है। पति पत्नी की वीडियोस बनवाता है, उसको वायरल करवाता है, पोस्ट करवाता है, उसमें भी अश्लीलता दिखाई देती है। क्या ये सब चीज देख के बच्चे नहीं बिगड़ते हैं? क्या बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं रहते हैं? ये बहुत सारे ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में जिन पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। और अगर मेरा व्यक्तिगत रूप से मतलब पूछा जाए मुझसे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ये हमारा जो है समाज किस दिशा में जा रहा है और ये जो लोग फेमस हो रहे हैं इस तरह के, ये समाज को कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या ये मतलब इनको आदर्श लोग बनाएंगे और इनको ही फॉलो करके कहाँ जाएंगे। तो मेरी समझ से तो परे लगता है कभी कभी। लोग कहते हैं कि हम तो भाई स्वतंत्र हैं, हम तो मॉडर्न हैं। क्या स्वतंत्रता की सही परिभाषा पता है उनको?
क्या आधुनिकता की सही परिभाषा पता है? आधुनिकता आखिर होती क्या है? सिर्फ मॉडर्न कपड़े, वो भी मॉडर्न कपड़े क्या, फटे फटे कपड़े पहन के, छोटे कपड़े पहन के मॉडर्न हो जाते हैं? और क्या इसी के लिए स्वतंत्रता है? हम इन्हीं चीजों के लिए स्वतंत्र हैं कि जो मन चाहेगा मेरा तो मैं तो वही करूंगी, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी। स्वतंत्रता का मतलब तो ये है, सच पूछो तो पढ़ाई लिखाई में स्वतंत्रता, शिक्षा में स्वतंत्रता, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता, लड़की हो या लड़का आगे बढ़ने से किसी को ना रोका जाए, इन सब चीजों की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता सिर्फ पहनावे में ही चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात करते हैं आधुनिकता के, तो क्या यही आधुनिकता है कि इस तरह के मॉडर्न ड्रेस पहन लो जिसमें पूरा कपड़ा ही भी लगा हुआ नहीं है, वो मॉडर्न ड्रेस पहन लो, आधुनिकता हो गई? वारे भाई वाह, हमारा समाज क्या सोच है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक्चुअली सच पूछो तो आधुनिकता क्या होता है? आधुनिकता होता है कि विज्ञान और तर्क संगत विचारों का उदय होना, व्यक्तिवाद, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सब चीजें जब होती हैं तब उसको बोलते हैं कि आधुनिकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर विचारों में कोई उदय नहीं होगा, विचारों का कोई उदय नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं, शहरीकरण नहीं, व्यक्तिवाद नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर लोगों की पर्सनल चॉइस पूछी जाए तो हाँ, वो तो भाई बहुत आधुनिक है, उसने ड्रेसेस पहन रखी हैं, बहुत मॉडर्न रहता है, मॉडर्न है, वो मॉडर्न ड्रेस पहनता है, ये तो मतलब आधुनिकता का मतलब ही बदल के रख दिया गया। बल्कि आधुनिकता की यही 4 विशेषताएं होती हैं कि विज्ञान और तर्क संगत विचारों का उदय होना, व्यक्तिवाद होना, औद्योगिकरण होना और शहरीकरण होना। ठीक है, वैसे आधुनिकता के जनक राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय उनको आधुनिकता का जनक कहा जाता है। आधुनिकता की परिभाषा क्या है कि मनुष्य अपने अतीत को वर्तमान में ढालकर वर्तमान को भविष्य के अनुकूल बनाकर उसे सामाजिक व्यवस्था का रूप देता है। ये हुई आधुनिकता। ना कि ये जो आजकल के कूल लोग अपने आप को बहुत कूल बोलते हैं, तो वो लोग जो ये आधुनिकता का पाठ पढ़ाते हैं या स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं, ये ना ही आधुनिकता है और ना ही स्वतंत्रता है, ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता है। और मुझे लगता है इसको रोका जाना चाहिए। हमारे देश में पहले स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान मिलता था, आज भी है, लेकिन आज स्त्रियों ने अपने ही कुछ लोगों ने सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नाम बदनाम कर रखा है कि ये जो लाइन बोली जाती थी ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो ये एकदम मतलब अब खुद में अपनी इज्जत घटाने के लिए स्त्रियां ही आगे आती हैं। पत्नियां अश्लील वीडियो बनाती हैं, पति बनवाते हैं, उनको वायरल करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं वीडियोस पर। लेकिन पता नहीं ये क्यों इस पर बैन नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से इन सब चीजों पर बैन लग जाना चाहिए और ऐसी वीडियोस बंद हो जानी चाहिए, खास करके इंडिया में। तो आधुनिकता और स्वतंत्रता के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है लोगों को, लेकिन लोग इसकी आड़ में ये सब करते हैं और ज्ञान फैलाते हैं कि स्वतंत्रता और आधुनिकता। कहते हैं ना, अल्प विद्या भयंकरी, मतलब आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। इसलिए कभी अधूरे ज्ञान को फॉलो नहीं करना चाहिए, अधूरे ज्ञान पर नहीं चलना चाहिए। किसी भी चीज की पूरी जानकारी जब तक ना हो तब तक उस चीज को नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही स्वतंत्रता और आधुनिकता के लोगों ने डिफिनेशन ही चेंज करके रख दी है। बस इतना ही था कि बस ये छोटी सी वीडियो में इतनी चर्चा मुझे आपसे करनी थी, सो मैंने कर ली। अब आप लोग भी अपनी राय हो कुछ तो दे सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।